हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हम मुबश्शिर। सुबह न्यू 2023 की टाटा नेक्सॉन की फेसलिफ्ट वेरिएंट आ गया है और उसका रिव्यू भी लेकर आ गए हैं हम। मतलब टाटा नेक्सॉन 2023 में कैसी दिखनी है, बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं सुना है इसके अंदर। फेसलिफ्ट आया हाँ, है। फेसलिफ्ट पहला रिव्यू इसका देखने लगे हैं हम। ऑटो योगी का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब इसका नया रिव्यू है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं 2023 में कैसा दिखती है। तो ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये एलईडी डीआरएल्स हैं। बहुत एक आदमी ने कमाल किसी ने की है, प्रीव्यू वीडियो बनाया था, बोल दिया था कि ये हेडलैम्प है, इससे तो लिटअप होगा नहीं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, छोड़िए उसकी बात नहीं करते हम। ये डीआरएल्स है, ये याद रखिए आप। हेडलैम्प जो है वो यहाँ पोजीशन किए गए हैं। जो असेंबली है वो बहुत छोटी है, कैसा थ्रो है वो रात में चला के पता पड़ेगा, बट एलईडी प्रोजेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। फॉग लैम्प जो है वो भी एलईडी आपको मिल जाता है। और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली जो है, मतलब स्पेशली दिस इज एन ऑरेंज कलर, और उसके बाद में जो ब्लैक का इस्तेमाल है काफी अच्छा वो ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया है, जो कि ये पहले भी करते आए हैं। और ये ओवरऑल लुक जो है थोड़ा सा कर्व जो है उससे इंस्पायर्ड लगता है। स्पेशली ये जो ट्रीटमेंट है ये कर्व इंस्पायर्ड लगता है, जो कि मुझे पर्सनली इस गाड़ी के साथ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्रीवियस मॉडल से। फिर आपका जो बम्पर है, मतलब ये जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर की दी गई है। सो ऑल ऑफ दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे मैं ज़्यादा खुश हूँ, वो ये कि फ्रंट पार्किंग सेंसर आ गए हैं। दो ही दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ी कटौती की गई है, बट दिए तो गए हैं। दो फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा मॉड्यूल है। दैट मीन्स फ्रंट में आपके लिए एक कैमरा लगाया गया है, फिर साइड में कैमरा लगाया गया है, ओआरवी पीछे कैमरा लगाया गया, तो 360 डिग्री व्यू दिया गया है और बहुत ही शानदार है। अंदर जाएंगे तब बताऊंगा कि क्यों शानदार है। ओवरऑल ज़्यादा सॉर्टेड फ्रंट डिज़ाइन मुझे इसकी नज़र आ रही है। साइड से आपको ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग नेक्सॉन है वो नजर आएगी, इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया, तो आप बेसिकली जो चेंजेस है, मेजर जो चेंजेस है वो फ्रंट और रियर में ही कर पाते हो। जो ओवरऑल शेप है गाड़ी का, जो बनावट है, वो आपको एग्जिस्टिंग नेक्सॉन की जैसी नजर आएगी। बट एक चीज जो बहुत अच्छी की है इन्होंने, शुरू में यहाँ पे व्हाइट सेरेमिक एक पट्टी थी, अभी भी जो ईवी आता है उसके अंदर ब्लू कलर का आता है, वैसे ईवी में भी चेंजेस होंगे डिजाइन वाइज, थोड़े दिनों में चलाएंगे अभी हम। बट ये ब्लैक कलर के साथ में ज्यादा बेहतर लग रही है, बहुत ज्यादा बिजी नहीं लग रहा है। पहले वाली डिजाइन एक्सट्रीमली बिजी, कलर्स के साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश वो की गई थी, बट ओवरऑल शेप जो है वो सेम यहाँ पे दिया गया है। अलॉय व्हील्स का जो साइज है वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दैट मींस 215 60 R16 ये टायर आपको मिलेगा। और बड़ा भी लगा सकते हो अलॉय व्हील्स है ना, ये आप, थोड़ा सा वियर्ड डिजाइन है, ये काफी ईवी-इश डिजाइन है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि ईवी के साथ भी ये सेम ही अलॉय व्हील दे दिया आपको, दे दिया जाए, बट ये ईवी के जैसा डिजाइन लग रहा है। वैसे वाले डायमंड कट सॉर्ट ऑफ जो है वो नहीं दिए गए हैं। वैसे क्यों किया गया है, क्या इस वजह से जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, ईवी वाली भी वैसी ही डिजाइन हो और इनकी भी ऐसी डिजाइन हो, क्योंकि फ्यूचर उसी तरफ जा रहा है। सो दैट कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो जब आप नेक्सॉन को फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली मच बेटर हो गई है ये पुराने वाले मॉडल से। बट रियर आते आपको लगेगा नहीं यार, ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, दिस इज़ टू बिजी, दिस इज़ टू मच गोइंग ऑन। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक द रियर डिज़ाइन एट ऑल। मतलब यहाँ पे थोड़ा i20 की इंस्पिरेशन मिलेगी, हालांकि इन्होंने कोशिश, फैमिली लुक देने की कोशिश की है हैरियर जैसा, बट हैरियर इज अ प्रीटी बिग कार, सिग्निफिकेंट लगती है। उसके साथ में ऐसा वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर लगता है। ये कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लाइट आपको दी गई है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट अगैन बहुत ही ज़्यादा बिजी। ये कंप्लीटली अलग शेप आ रही है। फिर यहाँ पे क्लैडिंग जो है वो ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है साइड के मुकाबले। मतलब ये जो बम्पर है इसमें जो ब्लैक पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। स्किड प्लेट दी गई है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जो कि हमेशा से नेक्सॉन की एक पहचान रही है, एंड नॉट इन द गुड वे, इन द बैड वे। तो वो चीज़ यहाँ पे भी नजर आ रही है। इट इज स्टिल वेरी वेरी बिजी। इतनी छोटी सी जगह में बहुत कुछ किया गया है। मेरे हिसाब से रादर सिंपल रखते तो वो सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है। जैसे कि अगर आप ब्रेजा देखोगे तो ब्रेजा ज़्यादा बड़ी लगती है, इनफैक्ट वो कई बार कुशाक के साथ भी खड़ी होती है तो उससे बड़ी नजर आती है। इस गाड़ी के साथ में आपको लगेगा यार ये तो छोटी नजर आ रही है, मतलब ऐसा लगेगा कि पंच के बराबर तो नहीं है ये, अच्छी खासी बड़ी है क्योंकि हमारे लिए तो। काफी कुछ करने की कोशिश की है। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो पूरी कहानी चेंज हो गई है। कलर कॉम्बिनेशन वाइज बात कर लीजिए या ओवरऑल लेआउट वाइज बात कर लीजिए, डैशबोर्ड कंप्लीटली नया है। आप ये लेयरिंग जो है, पहले वाली मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बिजी लगती थी, अननेसेसरी वो ग्लॉसी का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट ये अल्ट्राज में भी करते हैं, नेक्सॉन में भी करते हैं, जो कि कई बार अगर रिफ्लेक्शन आता है सूरज का तो वो चुभता है आंखों में, वो यहाँ पे नहीं है। मटेरियल सिलेक्शन थोड़ा सा बेटर है। ये फॉर कार्बन फाइबर फिनिश देने की कोशिश ऑफ कोर्स इन्होंने की है। फिर ये जो टॉप है, दिस इज हार्ड प्लास्टिक बट फिनिश्ड रियली वेल। यहाँ पे सॉफ्ट टच का
हल्का सा इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच है, जो स्टिचेस आपको नज़र आ रही है। फिर ये जैसे मैंने बोला कि आपके लिए कार्बन फाइबर फिनिश की दी गई है, और ये सेल्फ पैटर्न है, यहाँ पर भी एक अलग तरीके का टेक्सचर यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लेयर, लुक्स मच बेटर, और भाई ज़्यादा ये भी बेटर बहुत एज प्यारा है, करेगी। इसका बहुत और मतलब ये cool एकदम नई टच स्क्रीन आपको मिलती है, जो हाँ, कि मुझे भी मैंने बोलने लगा था, ये 10.25 इंच की बिल्कुल टच सही। स्क्रीन है। और एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत अच्छे इन्होंने इस्तेमाल बहुत किए अच्छा हैं, टच है बहुत इसका। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। हालांकि टच रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी उतना ज़्यादा स्मूथ एक्चुअली नहीं लग रहा हमारे है, पास ऐसे नहीं होते टच जैसे भाई। कि मैं हाँ यदि होम भाई। पे भी करूँगा तो थोड़ी देर बाद में रिस्पॉन्ड करेगा। ये कोई भी चीज़ को अगर आप टैप करोगे थोड़ी देर बाद में ये रिस्पॉन्ड करता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टच रिस्पॉन्स आई विश थोड़ा सा बेटर हो जाता। एक चीज़ इन्होंने हैपा फिल्टर यूज़ किया है, जिसकी वजह से AQI जो है मतलब प्योर एयर प्योरिफिकेशन करता है। अब ये बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती हैं, मेरी अच्छा, कितना इसी से सब कुछ साइंटिफिकली होगा, प्रूवन है नहीं एसी प्रूवन है वी डोंट वगैरह। नो इट येट, हाँ? बट इन्होंने भी दे दिया है और ये दिखा रहा है कि AQI 68 है। धीरे धीरे कम होता रहेगा, ज़्यादा एयर प्योरिफिकेशन ये कर देगा। ऑन करना ऑन कर अच्छा, सकते एसी हो, कुछ वगैरह और यहीं से विजेट्स आपको ऐड कंट्रोल करनी हो होगा। ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दी गई है, क्लैरिटी इसकी ज़्यादा बेटर है पुराने वाले से। एक और चीज़ जो इन्होंने टच की है वो है ये पूरा पैनल कंप्लीटली टच रिस्पॉन्सिव है। अब इनमें कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें नहीं है। अब ये इसके लिए टच की क्या जरूरत थी आपको, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज टू अच्छा, वो जो डिस्ट्रैक्टिंग। ये इशारे बटन होते हैं, पहली बात तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इंडिकेटर्स। होना चाहिए, जो आपके हज़ार्ड लैम्प का हाँ, बटन वहाँ ही है। इज होता है टू हमेशा। डिस्ट्रैक्टिंग। और टच है तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से टच हो। अब ये टच में मतलब। आपको फॉग लैम्प ऑन करना है तो उसके लिए यहाँ पर भी आप यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, व्हाई डू यू सारा वांट कुछ इट टच दिया हियर, गया आई इसके डोंट अंदर। गेट इट। दूसरी चीज़ लॉक अनलॉक थोड़ा का बटन मॉडर्न करने की जो कोशिश है की वो है। भी टच ऐसे तो सेंसिटिव अब उधर ही हो गया है। होते हैं। 360 डिग्री वगैरह समझ में आता है कि आपको कभी कभी काम आएगा। अब ये चीज़ की बात मैं आपको बता रहा था जब मैं बाहर था कि 360 डिग्री कैमरा जो है इसका 360 कैमरा दिस भी हैज है नाउ बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन दिस 7 सेगमेंट लाख फॉर की श्योर। गाड़ी के अंदर। 2D आपको ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ये दिखाएगा कि राइट में कौन है, लेफ्ट में बाबा जी सो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिखा रहा है। फिर 3D आप कर सकते हो, 3D से आप देखिए आसपास में क्या है, बहुत कमाल, बहुत कमाल। बाबा जी हैं। और यार, हम बहुत एक्चुअली हैवी है एक यार। पुलिया के नीचे हैं, तो आपको ये कैमरा पुल भी मतलब अच्छी बता खासी रहे हैं जो क्लैरिटी तो उसके है ही है। नीचे ऑफकोर्स हैं। पूरा नहीं दिखाएगा, पूरा टॉप पे अगर आप देखना कोशिश करोगे तो बादल दिखाने लग जाएगा, कि वो डिफॉल्ट होता है। बट यार क्या कैमरा है ये यार, एक ये तो प्रीमियम गेम फीचर है जो ऐसा कि लग हमने रहा है प्रीमियम चल कार्स रही में है। देखा है। रियली वेल डन टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा ये वाला जो पूरा पोर्शन है Guys, इधर ये ये 1-1 आपको करोड़ की गाड़ियों में एग्जिस्टिंग इस लेवल जो में नेक्सॉन 3D है में उसी की मिलेगा। याद दिलाएगा। मोड्स भी जो सॉरी, हैं, 1-1 मोड्स वाला करोड़ जो की डायल है है ही नहीं इनफैक्ट उनके अंदर। जो रोटरी डायल है वो बहुत भी कम एग्जैक्टली सेम गाड़ियां है। SUV इसमें भी चीज आपको वही ज्यादा 3 है। मोड मिलते हैं। फिर वायरलेस चार्जर जो है उसका इंट्रूजन आपको मिल गया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। और ये चप्पल प्रो मैक्स जितना बड़ा भी आपके पास वायरलेस फोन है चार्जर तो भी आप है। इजीली रख सकते हो। आई डोंट थिंक हाँ? दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो ये ये सब चीज़ें, ये मतलब वाली चीज़ जो है वायरलेस वो फिर भी चार्जर आपको भी है उधर। सिमिलैरिटी लगेगी, बट एक और चीज़ की सिमिलैरिटी मिलेगी और जो कि डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए थी। ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको अमित, आपको दिख रहा है? ये देखो, मतलब फिट एंड फिनिश लेवल्स क्यों किया भाई गया है ये एक चीज देखो, बता ये रहे हैं, मतलब हाँ कुछ भी हिल रहा है। ये वाला पार्ट क्या लॉजिक है इसका? थोड़ा सा बेटर क्वालिटी, थोड़ा सा बेटर फिनिश आप कर देते हो तो मज़ा आ जाता, बट ये हमेशा ऐसा रख ही देते हैं। फिर आप इसको ओपन करते हो तो ये मैग्नेट जो है ये जनरली मैंने देखा है बहुत सारी गाड़ियों में इनकी ये ना बाद में इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लग जाता है। तो ये भी थोड़ा बेटर करना चाहिए था, कुछ प्रॉपर मैकेनिकल कोई चीज़ बना देते या एक और मैकेनिज्म दे देते जिससे कि ख़राब होने का डर थोड़ा सा कम रहता है। ये एडजस्ट नहीं होती, फिक्स रहती बाय द वे, बट आर्मरेस्ट आपको दिया गया फॉर श्योर। फिट एंड फिनिश लेवल्स की बात कर रहे हो, इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अलग तरीके से पैनल, मतलब ये जो गैप है ये अलग है, ठीक है, ये थोड़ा हिल रहा है, चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर फिनिश है। स्टीयरिंग कितना तो कमाल ये है। और इसमें ही बराबरी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मॉडर्न ऑटोमोटिव्स हैं, ये मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं और बहुत साल से ये लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं। 25 साल हो गए अपेरेंटली, 50 लाख गाड़ियाँ बेच दी है, बट उसके बाद भी वो कंसिस्टेंसी ऑफ जो पैनल्स है, फिट एंड फिनिश लेवल्स है, वो आज भी शिकायत रहती है। बट कुछ चीज़ें अच्छी भी की गई है, जैसे कि ये जो है ना, ये आपका स्टीयरिंग व्हील वो कम्प्लीटली नया किया गया है। इट फील्स रियली ग्रेट टू होल्ड, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते। आई विश टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता तो मज़ा आ जाता, बट ये जो चीज़ है ये बेसिकली इल्यूमिनेट होती है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, गाड़ी बंद करता हूँ, ये ऐसे लेटअप होता है, लाइट लगती है वो टाटा तो ये लेटअप हो जाता है, अच्छा लगता है फॉर श्योर, नो डाउट।
देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रीन है और इस पे स्क्रीन गार्ड लगवा रहे हैं ना भैया, क्योंकि हाथ जो लग रहे हैं वो बहुत बेकार लग रहे हैं, तो इस पे स्क्रैचेस ना आ जाएं, तो इसके लिए भी एक स्क्रीन गार्ड अलग से निकालना पड़ेगा। गुड अपॉर्चुनिटी, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल जो स्क्रीन गार्ड्स बनाते हैं। एक चीज़ जो पहली बार बैठते हैं आपको नजर आएगी कि जैसे आप चलाना शुरू करते हो तो आप जो अगर पुरानी आपने टाटा चलाई हो तो यहाँ से आप यूजुअली हॉर्न बजाते हो, यहाँ से या यहाँ से बजाते हो, तो यहाँ से तो बज जाएगा, बट ये क्योंकि टच सेंसिटिव है तो यहाँ से ना बजा के आप हमेशा यहाँ से बजाओ तो थोड़ा सा बेटर है। और सिर्फ नीचे से ही बज रहा है, ऊपर से नहीं बज रहा है, आप यहाँ से दबाओगे तो बज जाएगा, बट फिर ये फिंगरप्रिंट के जो निशान है वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ दी गई है। एक चीज़ अच्छी है, वो जो 360 व्यू है वो आप यहाँ से भी टैप करोगे। नो एक्चुअली नहीं, मेरे को लगा था ये जो व्यू है वो 360 के लिए होगा, बट ये उसके लिए नहीं है। आप चाहो तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो चेंज कर सकते हो। और चीज़ आप बता दूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो शानदार लग रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये देखिए, अभी मेरे को इस तरीके का चाहिए, मीडिया बीच में आ गया। स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटली मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में कोई चेंज, फ्यूल इकोनॉमी को चेंज हुआ नहीं होगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 9.5 दिखा रहा है, बट मुझे पता है ये वाला जो इंजन है वो 17-18 की ईजिली देता है, 17 से 21 kmpl के बीच में, अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिखा देगा, ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हर टायर में कितनी टायर प्रेशर है वो आपको दिखा देगा, जो कि बहुत अच्छा है। और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है, अगर आपने मैप लगा रखे हैं तो उसकी जो है चीज़ें यहाँ पे नजर आने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही मॉडर्न से बनाती है, फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। मेरी फेवरेट जो चीज़ है इस पूरी गाड़ी में वो एक्चुअली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बहुत ही अच्छा, बहुत साफ दिख रहा है, मज़ा आ गया मतलब इसको देखकर। और सीट्स की पहले बात कर लेता हूँ मैं आपको। सीट्स जो हैं वो बाय द वे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी, स्पेशली फ्रंट सीट, फ्रंट पैसेंजर। और ये वाली जो सीट थोड़ी ऐसा लग रहा है छोटी ये सीट मुझे लगती है। जहाँ तक मुझे याद है एल्ट्रॉस की सीट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इनफैक्ट आई थिंक पुरानी वाली नेक्सॉन की भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट लेदर सीट दी गई है, परफोरेटेड लेदर है, और ये देख रहे हो आपको वेंटिलेटर सीट्स का भी प्रोविजन दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। और ये सारा बटन जो होता है इनका मोस्ट कार्ड्स में वो यहीं पर देते हैं, ये वेंटिलेटर सीट्स का जो यहाँ पर दे दिया गया है। बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पर नहीं मिलता है आपको, जो कि इसके कुछ राइवल्स जो हैं जैसे वेन्यू में आपको मिल जाता है, सोनेट में मिल जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। अब एक चीज़ वो देखोगे कि ये जो आपको सनवाइज़र दिए गए हैं, ठीक है, फ्रंट में तो आप यूज़ कर लोगे, बढ़िया है, ठीक है, डिज़ाइन में अच्छे से जा रहे हैं। ये क्या है भाई सही एक चीज ढूंढ रहे यार, लप्पू सा है, तो ये थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। ये शायद मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। हां भाई, अभी स्टार्टिंग में एक तो इंट्रूड करेगा, अगर आप इसको लगा लोगे साइड से कुछ आएगा तो ORVM ब्लॉक करेगा ये, और ऊपर ये टिकता नहीं है, तो ये सिर्फ फ्रंट के लिए दिया गया है। और सिर्फ यही वाला नहीं है, ये यहाँ वाला भी है। अभी देखो ये कैमरे में दिख रहा है, ऊपर लगा दिया, ऊपर जाता ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो ये मिस कर देते हैं ना, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी इशू जो छोड़ देते हैं, वो थोड़ी सी ऑफ पुटिंग है। क्योंकि अच्छा है, एक इंडियन ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है। आई विश ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो है ऑटो डिपिंग एयरविम, वो आपको मिल गया है। और ऑफ कोर्स आपको सनरूफ मिलता है। मैं एक बार गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, मस्त आवाज़ आ रही है, म्यूजिक सिस्टम के साथ में आया है। बंद करते हैं। तो ये जो इसका कवर है, इसकी फिटिंग में शायद थोड़ा सा इशू है, हो जाएगा सेट। ये समझ आ रहा है, तो ये शायद कहीं पर अड़ रहा है, तो फिटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, इस यूनिट स्पेसिफिक इशू हो, बट ये इशू यहाँ पर आ रहा है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब जैसे पीछे खिसक गया, जब ये साथ में आता है ना तब ये करता है, थोड़ा सा आगे लेकर आएगा इसको, और फिर आप आगे करो। और पैनोरामिक नहीं है, और मुझे लगता है किसी की कोई खास ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सनरूफ का जो इस्तेमाल है वो अपने बच्चों को सुखाने के लिए करते हैं, तो आप ना करें, कोई काम की चीज़ है। एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी थी, 12V पावर सॉकेट आपको मिल गया, USB टाइप A मिल गया, और 3 एम्पियर का फास्ट चार्जर टाइप C भी मिल गया। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे का क्या हाल है। राइट, अब मैं रियर सीट में हूँ, और रियर सीट का हाल वैसा ही है जैसे कि पुरानी वाली का था। दैट मीन्स 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, बीच में एक बच्चा बिठा सकते हो, तो वही चीज़ है। ऑफ कोर्स ये सीट बेल्ट ऐसे लगाए हुए हैं इसलिए भी क्योंकि जैसे आप हटाओगे तो आगे से, जब आप गाड़ी चल रही होती है तो आपको आगे से कमांड्स आने लग जाते हैं कि हटा लो, क्योंकि एज अ नॉर्म अब इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है इसे कि सीट बेल्ट पीछे वाले मैंडेटरी लगाने चाहिए। तो उसका आपको वो जो चाइम है या जो वार्निंग है, वार्निंग साइन जो है, वार्निंग चाइम जो है वो आपको यहाँ पे आने लग जाता है।
मतलब और अच्छी बात यह है कि बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, वेरी गुड एडिशन। पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थाई सपोर्ट हल्का सा थोड़ा सा डेफिनेटली बेहतर हो सकता था, मतलब प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले और बेहतर हो सकता था। नी रूम वगैरह ठीक है। आगे वाली जो सीट है वो काफ़ी अच्छे खासे लंबे आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है, लगभग 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद में मेरे पास नी रूम है। आई एम नॉट अ टॉल पर्सन बट स्टिल 5, 6, 5, 8 तक अगर आप होंगे, मैं 5, 6 का हूँ, 5, 8 तक अगर आप होंगे तो नी रूम आपके लिए ठीक ठाक है। पाँव अच्छे स्ट्रेच कर सकते हो, जगह बहुत है बाय द वे। ये वाली जो जगह है ना, नीचे पाँव स्ट्रेच करने की बहुत जगह है। एक और चीज़ अच्छी की गई है कि यहाँ पर भी टाइप सी दिया गया है, टाइप ए का प्रोविजन भी है और टाइप सी का भी प्रोविजन है, और AC वेंट्स तो पहले भी आते थे, अभी भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक चीज़ जो मैंने फ्रंट में मिस कर दी वो ये कि आप इसको ना हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी छोड़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सीट एक्चुअली एक तो ऊंची उठी हुई है तो अच्छा खासा कमांड आपको मिलता है, बट इसको आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। वेरी गुड एडिशन, हर गाड़ी में होना चाहिए। यहाँ पर फिर एक टो हुक दिया गया है, कुछ टांग सकते हो बट फिर आपका व्यू जो है वो ब्लॉक हो सकता है, तो केयरफुल रहिए यहाँ पे। तो ये हो गया रेयर सीट का हाल। हेडरूम की कोई कमी आपको नहीं होगी क्योंकि एकदम स्कूप देन ये कार्व करके इसे बनाया गया है, तो यहाँ पर लंबा आदमी भी होगा तो बैठ सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार, ये था रिव्यू सारा। और देखा जाए तो भाई बहुत ही कमाल का था, भाई ने बहुत कमाल की गाड़ी है यार, वाकई भाई ने हर चीज के बारे में इसका कवर ना किया। जब ये वीडियो निकाला था ना टाटा नेक्सॉन का रिव्यू, एक ही रिव्यू एक भाई का आया हुआ था, सबसे पहले इन्होंने फास्ट रिव्यू डाला और बहुत कमाल का रिव्यू किया और बहुत अच्छा और अनबायस्ड रहकर इन्होंने वाकई बहुत अच्छा मैंने रिव्यू किया। खामियां भी बताई हैं, इन्होंने अच्छाइयां हर भी चीज बताई बताई है हैं। जो कस्टमर को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, और मैंने एक जगह पे इसका एक और टाइटल में मैंने इसका प्राइस देख लिया था, जो कि लिखा हुआ था 7,80,000 के 50,000। बहुत सस्ती मतलब गाइस बहुत इतने सस्ती नहीं फीचर्स है। वाली एसयूवी आपको पाकिस्तान में करोड़ की भी नहीं मिलेगी, और भारत में इस एसयूवी को बहुत आपको सच में 7 लाख, बहुत सस्ती है, चलो 8 लाख कर दो यार, फिर भी मैं कहता हूँ बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती है यार। मैं सच बताऊं, प्रॉमिस लिया है, आपके पैसे पाकिस्तानी पैसों में भी अगर कन्वर्ट करो ना, फिर ये भी हद फ्री से है, ज्यादा सस्ती है, हद से ज्यादा ये सस्ती फ्री है। चलो 3 गिनो भी बांट लो, पाकिस्तानी अगर प्राइस 25 लाख कर दो। तो ये 25 नहीं, चलो 30 कर दो, और बोलो 30 कर दो, मैं कहता हूँ फिर भी इधर free है आल्टो भाई। 45 लाख की आ इधर रही है। आल्टो जो है वो 45 लाख की आ रही है, 40 अंदाजा लाख की लगा आ रही है, कल्टस वगैरह। तो आप अंदाजा लगाओ, आपको ऐसे वक्त में ऐसी कमाल की गाड़ी इतने कम प्राइस में बहुत लगी हो आप लोग। बहुत और बहुत यार ज्यादा। इसके अंदर इतने फीचर्स हैं, वायरलेस चार्जर इसके अंदर है, सनरूफ इसके अंदर है, और हर मतलब चीजें चीज इसके है यार, अंदर है। हर चीज। मतलब इतनी मॉडर्न गाड़ी, इतनी मस्त गाड़ी, इतनी कम प्राइस में मिल रही है, क्या बात है यार। आपको कैसी लगी नेक्सॉन? किस किस की फेवरेट है? किसके पास पुरानी नेक्सॉन है और ये नई नेक्सॉन अच्छी लगी है? पुरानी ज्यादा बेस्ट थी, लाजमी था ना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।